नए पाकिस्तान में बेघरों को अपनी छत मिलना शुरू हो गई है। पहले मरहले में इस्लामाबाद के मजदूरों और दिहाड़ीदारों के लिए 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 1500 मकानात बने हैं, जिन्हें कुरानदाजी के जरिए तकसीम किया गया है। फ्लैट्स में 2 कमरे मौजूद हैं। ये इन लोगों को मिले हैं जिनकी आमदनी सालाना 5 लाख रुपए से कम है। हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर उस फ्लैट में ही मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि फ्लैट में किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, किस तरह से बनाया गया है। जी अब्बास, बताइए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बैलेटिंग के जरिए उन मुस्तहकीन को घर दिए गए जिनकी आमदनी 5 लाख से कम है। आप देख सकते हैं कि मेहनतकश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 50 लाख घरों के वादे की तकमील की जानिब एक अमली कदम है। ये वो फ्लैट्स हैं, ये वो मकानात हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन मुस्तहकीन को दिए हैं जिनके पास घर नहीं है, जो 5 लाख से कम सैलरी लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, 2-2 कमरों के अपार्टमेंट्स हैं। आप ये देखेंगे जब आप इस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं तो ये वो घर हैं जो कि आज लोगों को अलॉट किए गए हैं। बड़े सस्ते घर हैं जो कि इकसास की सूरत के अंदर इन गरीबों को दिए जाएंगे। 3.5 लाख रुपए नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उसके तहत ये मकानात नया हाउसिंग पाकिस्तान स्कीम 3 लाख रुपए देगी, और बाकी जो किराया इस घर में रहने वाला फर्द देगा वो उसकी मलकियत के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होंगे। वो सिर्फ किराया नहीं होगा बल्कि 20 साल की एक मॉर्गेज होगी, जिसके बाद ये घर अमली तौर पर उसकी मलकियत होगा। तो ये 2-2 कमरों के फ्लैट्स हैं, 1500 घर है जो कि आज जिसका ऐलान किया गया, जिसकी बैलेटिंग की गई और बैलेटिंग के जरिए उन मुस्तहकीन को ये घर दिए गए। देख सकते हैं ये 2-2 कमरों के घर हैं। एक अमली कदम है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तरफ, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐलान किया था। आज जब हमने उनसे ये सवाल भी किया कि सियासी हरीफ इसको सियासी नारा कह लेते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया कि ये आप देख लें कि ये सियासी नारा नहीं बल्कि एक अमली कदम था। और ये तमाम तर मनाज़िर आपको हमने दिखाए हैं जो कि उन घरों के हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुस्तहकीन में तकसीम किए गए। शुक्रिया अब्बास शबीर, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। इस वक्त चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग टास्क फोर्स ज़ैगम रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इससे मुताल्लिक मजीद बात करेंगे। ज़ैगम साहब, अचानक से हुआ ये सब कुछ कि घर सामने आ गए, बैलेटिंग हो गई, मिलना शुरू हो गए, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चूँकि एहसन इकबाल साहब तनकीद करते हैं कि ये पहले का एक प्रोजेक्ट है। यूँ तो यही तरीका है वारदात, मैं इसको कहता हूँ कि जब भी कोई काम होता है तो क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है। तो मुझे आप बता दें कि ये इन एक्चुअल हुआ क्या है? ये हुकूमत ने अब बनाए, इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए, या पहले से बन रहे थे, खरीदे, हुआ क्या? वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, इनके ज़ाहिर बात है इनकी कई स्कीम्स थी, उसमें से ये भी एक चीज़ थी को 20-25 साल पहले इनका आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ स्टेजेस पे ऐसे ही छोड़ दिया गया। फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह की और भी कई जगह स्कीमें हैं जो इसका आगाज़ हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ के उनको फैसिलिटेट किया, आगे लोन्स में बैंकों से फैसिलिटेट किया। तो आज आपने देखा, जो आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि 1500 के करीब घर जो हैं वो बन के बेहतरीन अंदाज में एक रीजनेबल उस लेवल के लिए जो बेहतरीन की डेफिनेशन में डिसेंसी आ सकती है वो हो गए। और ये मुझे एहसास है और हम सबको एहसास है कि ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सी स्कीमें होंगी हैं। मतलब फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग जो अथॉरिटी है, इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते थे ड्यूरिंग द सर्विस के जी रिटायरमेंट के बाद पेंशन जब होंगे तो हमें घर जो है वो मिल जाए। ठीक है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये तो वफाकी दारुल हुकूमत की बात है ना कि वहाँ पर तो फ्लैट्स बन गए। दीगर शहरों की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी फ्लैट बन रहे हैं, स्पेशली कराची? क्योंकि कराची वालों को बड़ा इंतज़ार रहता है ऐसी स्कीम्स का, तो कराची में क्या हो रहा है? कराची इज मोर देन 55% ऑफ कराची इज कच्ची आबादी स्लम्स हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि आधे से ज़्यादा शहर इलीगल लोगों ने कब्जा करके, और स्लम का एक नुकसान भी होता है कि वो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चलें, हाई राइज लो राइज के कॉम्बिनेशन में, आप थोड़ी सी जगह के ऊपर एक बेइंतहा लोग बसा सकते हैं। और कराची में ज़्यादा आसान इसलिए है कि कराची के लोग बेचारे अपनी मजबूरियों की वजह से
وہ اپارٹمنٹ میں اور ہائی رائز بلڈنگوں میں رہنے کے عادی ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجاب میں جائیے تو ابھی وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، ایون گراؤنڈ پلس 3 گراؤنڈ پلس 4 کی بھی ایکسیپٹیبلٹی اس طرح نہیں، عادی نہیں ہے لوگ. کراچی تو بیچارہ زمین کا بہترین استعمال کر کے کراچی والوں کو دے سکتا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہے نا، صوبے اپنی سیاست جو بھی کرتے رہے، مرکز اور صوبے، لیکن ان کو ان چیزوں پہ آگے بڑھ کے تعاون کے ساتھ، تاکہ جو لوگ ہیں، اور کراچی کے لوگ بھی کوئی ایسے ویسے تو نہیں ہے نا، بیچارے کہیں سے آئے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور زندگی گزار کے اس ملک کی معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس کے ملک کی اکانومی کا اتنے فیصد کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لینڈ آپ کے پاس ہے، آبادی کا more than 10% آف پاکستان پاپولیشن از کراچی، more than 10%، about 12% از کراچی. تو ان کا حق ہے. میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور آئی ہوپ کہ مرکز اور صوبے میں اس مسئلے پر وہ اتفاق ہو جائے. اچھا زیغم صاحب، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت فارمز جمع کرائے گئے تھے لوگوں کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے، جو قرآن اندازی ہوئی، صرف ان کو ہی اس میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا یا بعد میں جب لوگوں نے بینکس کے ذریعے بھی اپلائی کرنا شروع کیا کچھ ان کا بھی حصہ تھا؟ دیکھیں، یہ جو نئے گھر ملے ہیں، یہ وہ جو گورنمنٹ کے ورکرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے، انہی میں سے انہوں نے چنے ہیں لوگ، جن کا حق تھا اور جن کے لیے یہ بن رہے. اب اس میں کچھ پلس مائنس ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوگی، کچھ لوگ وفات پا چکے ہوں گے. 25 برس بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، بٹ یہ اس ڈیڈیکیٹڈ کلائنٹیل جن کے لیے بن رہے تھے، میرے جہاں تک سمجھ ہے یہ ان کے لیے تھا. اچھا زیغم صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی سرپرائز رکھا ہے خان صاحب نے، پنجاب والوں کے لیے، بلوچستان والوں کے لیے، دیگر صوبوں کے لیے؟ سر، پنجاب میں یقین کیجئے نسبتاً بہت کام ہو رہا ہے. پنجاب میں پنجاب ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی ہے، فاٹا جسے کہتے ہیں، PHATA، وہ کافی پروجیکٹس پہ 40 شہروں میں انہوں نے زمین آئیڈینٹیفائی کیا ہے. کچھ چیزیں سلو ہوئی ہیں فار ویریس ریزن، جس میں بیوروکریسی بھی چاہتی تھی کہ رولز کو پہلے انیبل کر دیں، کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے پنجاب میں لاہور میں آشیانہ اسکیم کو مس یوز کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے بیوروکریسی ذرا ڈرتی ہے. تو اب وہاں پہ افورڈیبل ہاؤسنگ رولز بن گئے ہیں فاٹا کے، اور وہاں پہ جو جوائنٹ وینچر رولز بن گئے ہیں. تو اب وہاں پر تو یہاں پہ کیونکہ کراچی میں نظر نہیں آتا نا، کراچی میں کچھ ہوتا ہوا تو لوگ کراچی کے جینوئنلی رائٹلی یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، لیکن پنجاب میں الحمدللہ اس سے بالکل مختلف ماحول ہے کہ ہو رہا ہے. اور نیکسٹ جہاں پر ہو رہا ہے وہ KPK میں بھی کافی ہو رہا ہے. آف کورس بلوچستان میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر صوبے کے وہ ان کے چیلنجز ہیں. بٹ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سائلنٹ ہے. بلوچستان میں بھی وہ گورنمنٹ بھی ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، زیغم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جو خواب تھا اس کا میں کہوں گی کہ وہ تکمیل کے مراحل کی جانب جو ہے وہ مکمل طور پہ گامزن ہے.